हेलो प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के त्योहारों से बनने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो तो पुलिस वाले सर नाम से टेलीग्राम चैनल है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से इस क्वेश्चंस की कंप्लीटली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में ही अगर आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए या सीईटी और वनरक्षक की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जयपुर क्लासेज ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको सारी चीज़ें हैं वो ईजी वे में मिल जाएगी और वो भी कम से कम प्राइस में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है वो है राजस्थान के त्योहार। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को कब अपनाया गया। चारों ऑप्शन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है उसको कब अपनाया गया। 10 मार्च 1957, 22 मार्च 1957, 15 अगस्त 1947 या 10 अप्रैल 1960। ये रिट एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया हुआ प्रश्न है? 2022 में आया हुआ प्रश्न है। देखो, क्लास को आप एंड तक देखो। अगर जैसे कि मान लो क्लास की स्पीड आप बढ़ा सकते हो, उसे मतलब 1.5 पे कर दो इसकी स्पीड यूट्यूब पे जाके, है ना, ताकि फटाफट से आप है वो सॉल्व कर सको। इसका जो राइट आंसर है वो है 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया गया। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? जो शक संवत का पहला महीना है वो कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र होता है। शक संवत का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना है वो फाल्गुन होता है। कौन सा होता है? अंतिम महीना इसका फाल्गुन होता है, पहला महीना है वो चैत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है। देखो आ गया ना प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको शायद ये प्रश्न याद नहीं होगा। देखो, शक संवत का जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। हिजरी सन, देखो जो मोमडन लोगों के द्वारा जो माना जाता है वो माना जाता है हिजरी सन, और हिजरी सन का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम, सफ़र, रमजान व जिलहिज। ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। कब पूछा था? 2018 में, है ना, कि हिजरी संवत का जो पहला महीना है वो कौन सा होता है। हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुहर्रम को माना जाता है। मुस्लिम समाज के द्वारा मुहर्रम के महीने में ताजिया निकाले जाते हैं, जिसके दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताजिया निकाले जाते हैं और ताजिया के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा था? पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ताजिया निकाले जाते हैं जिसके दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ताजिया के दौरान ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा रोजे किस महीने में रखे जाते हैं, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रोजे है वो किस महीने में रखे जाते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा रोजे है वो किस महीने में रखे जाते हैं? तो ये रमजान के महीने में रखे जाते हैं। कब रखे जाते हैं? रमजान के महीने में रोजे रखे जाते हैं। ये देखो, शक्कर पीर बाबा की दरगाह है राजस्थान के किस ज़िले में है? शक्कर पीर बाबा की दरगाह है वो राजस्थान के किस ज़िले में है, जिसे अपन नरहड़ का पीर भी कहते हैं। और ये नरहड़ के पीर की दरगाह है वो झुंझुनू ज़िले में है। किस ज़िले में है? झुंझुनू ज़िले में है नरहड़ के पीर की दरगाह। ठीक है ना, झुंझुनू ज़िले में पड़ती है ये। राजस्थान में अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स कहाँ पे बढ़ता है? राजस्थान में अजमेर के बाद में सबसे बड़ा उर्स है वो कहाँ पे बढ़ता है? बूंदी का उर्स, तारकिन का उर्स, नागौर, जैसलमेर का उर्स व जोधपुर का उर्स। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जो छोटे लेवल के एग्जाम है उसमें आ सकता है, जैसे कि आप मान सकते हो वनरक्षक और सीईटी वाले एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो अजमेर के बाद में जो सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है वो है तारकिन का उर्स, और ये तारकिन का उर्स कहाँ पे बढ़ता है? ये बढ़ता है आपके नागौर में।
कहाँ पे बढ़ता है? नागौर में बढ़ता है, तारकिन का उर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सिख समाज के द्वारा लोहड़ी पर्व कब मनाया जाता है? सिख समाज के द्वारा लोहड़ी पर्व है वो कब मनाया जाता है? 14 जनवरी, 13 जनवरी, 12 जनवरी या 11 जनवरी? तो लोहड़ी का पर्व है वो 13 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। सिख धर्म में गुरु परंपराओं को समाप्त करने वाले गुरु कौन हुए? सिख धर्म में गुरु परंपराओं को समाप्त करने वाले गुरु कौन हुए? देखो, उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। तो ऐसे गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। कौन हुए थे? गुरु गोविंद सिंह हुए थे, जिन्होंने गुरु परंपरा को तो किया समाप्त और गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको ही गुरु घोषित कर दिया। ईसाइयों के अनुसार ईसा मसीहा पुनर्जीवित कब हुए? ईसाई समाज के अनुसार ईसा मसीहा है वो पुनर्जीवित है वो कब हुए? ईस्टर को मानते हैं भाई, ये ईसाई लोग हैं वो ईसा मसीहा का पुनर्जन्म है वो ईस्टर में मानते हैं भाई। ईस्टर जो त्यौहार इनके द्वारा मनाया जाता है, तब ये मानते हैं कि भाई ईसा मसीहा का पुनर्जन्म हुआ था। नवरोज पर्व किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है? नवरोज पर्व है वो किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है? नवरोज पर्व किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, पारसी व जैन। जो नवरोज पर्व है वो पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है ना। पारसी समाज के लोगों के द्वारा नवरोज पर्व है वो मनाया जाता है। थदड़ी उत्सव पर यानी कि ये मनाया जाता है थदड़ी उत्सव फारसी, सिंधी, ईसाई व जैन। इसका राइट आंसर दीजिए भाई। ये पहले भी आया हुआ प्रश्न है, PYQ क्वेश्चन है। थदड़ी उत्सव के बारे में ज़रूर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये उत्सव है ना, ये सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है। किन के द्वारा मनाया जाता है? सिंधी समाज के द्वारा मनाया जाता है थदड़ी उत्सव। ठीक है। फिर है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए थे वो कौन हुए थे? राइट आंसर बताइए भाई। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए थे? तो भगवान महावीर जी हुए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी हुए थे। और इनकी जो जयंती है ना, इनका जो जन्म दिवस है ना, वो है चैत्र शुक्ल, यानी कि चैत्र शुक्ल में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल 13 को। ठीक है ना। और महावीर जी का मेला है ना, वो विशेष तौर पर कहाँ पे भरता है? महावीर जी का मेला करौली में महावीर जी का मेला भरता है। कहाँ पे भरता है? करौली में महावीर जी का मेला भरता है। नेक्स्ट प्रश्न है महापर्व किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? महापर्व है वो किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, जैन व बौद्ध। तो देखो, जैन धर्म के लोगों के द्वारा महापर्व है वो मनाया जाता है। किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? जैन धर्म के लोगों के द्वारा महापर्व मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व है वो मनाया जाता है। ये 10 लक्षण पर्व है, ये भी जैन समाज के लोगों के द्वारा मनाया जाता है ना। महापर्व की बात करें चाहे 10 लक्षण पर्व की बात करें, ये जैन धर्म के लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्रन। SSC GD में पूछा हुआ प्रश्न है। SSC GD में पूछा हुआ प्रश्न है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। इन तीनों चीज़ों पर प्रकाश है वो किस धर्म में डाला जाता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक है वो दर्शन और सम्यक है चरित्र। ये जैन धर्म में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? जैन धर्म में डाला जाता है। पड़वा डोक पर्व मनाया जाता है। पड़वा डोक पर्व है ये भी दिगंबर जैन समाज के द्वारा ही मनाया जाता है। तो पड़वा डोक अगर आ जाए डायरेक्टली एग्जाम में तो ये जैनों के द्वारा मनाया जाता है। दिगंबर जैनों के द्वारा पड़वा डोक पर्व है वो मनाया जाता है।
तेरापंथी सांप्रदायिक का संबंध किस धर्म से है? तेरापंथी सांप्रदायिक है, उसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध, जैन, सिख व हिंदू। इसका राइट आंसर दो भाई। तेरापंथी सांप्रदायिक का संबंध किस धर्म से है? जो तेरापंथी सांप्रदायिक होता है ये भी जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है तेरापंथी सांप्रदायिक। बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा व श्रावण पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा है वो कब मनाई जाती है? भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाई जाती है ये, है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में। कामदा एकादशी का त्यौहार कब मनाया जाता है? कामदा एकादशी, एकादशी का मतलब 11 होती है। जो अपने कामदा एकादशी का त्यौहार है वो चैत्र के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र के महीने में मनाया जाता है कामदा एकादशी का त्यौहार, चैत्र के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देवर भाभी की होली राजस्थान में कहाँ खेली जाती है? देवर भाभी की होली राजस्थान में कहाँ पे खेली जाती है? देखो, देवर भाभी की होली तो ब्यावर जिले में खेली जाती है, जबकि कोडामार होली है वो भिनाई अजमेर में खेली जाती है ना। देवर भाभी की तो ब्यावर में खेली जाती है और कोडामार है ना, कोडामार, ये कोडामार होली है वो भिनाई अजमेर में खेली जाती है। ठीक है। चेचक का प्रकोप दूर करने वाली देवी मानी जाती है। चेचक का प्रकोप दूर करने वाली देवी मानी जाती है करणी माता, जीर्ण माता, शीतला माता या बिनाई माता। तो चेचक की देवी के रूप में तो शीतला माता को ही माना जाता है ना। शीतला माता का मंदिर है हमारे गांव के पास में है चाकसू। ठीक है। और शीतला माता का वाहन है वो गधा है, जबकि इनके पुजारी हैं वो कौन होते हैं? इनके पुजारी कुम्हार इनके पुजारी होते हैं। और इनके ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिनका वाहन गधा है वह कुम्हार वहाँ के पुजारी है। राजस्थान की ऐसी लोक देवी जिनके वाहन गधा है वह कुम्हार वहाँ के पुजारी है। अभी मैंने आपको बताया शीतला माता। जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना एक वीडियो में कि सातल देव की याद में कौन सा त्यौहार? गुड़ला। ठीक है ना। गुड़ला सातल देव बल्लू खां का सर काट के लेके आया था और उस सर को जिन कन्याओं को वो किडनैप करके लेके गया था उन कन्याओं को ला उनके सामने लाके उसका सर रख दिया और फिर वो उनको फुटबॉल की तरह खेली थी। ठीक है ना। तो वही है ये सातल देव, जोधपुर के राजा सातल देव, जो गुड़ला त्यौहार है वो मनाया जाता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदू नववर्ष का शुभारंभ होता है। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ कब होता है? चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र प्रतिपदा या वैशाख कृष्ण एकम। जो हिंदू नववर्ष है उसका शुभारंभ कब होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कहीं एग्जाम्स में पूछा गया, अब से पहले कम से कम 10 एग्जाम्स में ये पूछा गया है। PYQ क्वेश्चन है ना। हिंदू नववर्ष का जो शुभारंभ होता है, ये वाला प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है चैत्र शुक्ल एकम। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम हिंदू नववर्ष का है वो शुभारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणगौर कब मनाया जाता है? गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, चौथा ऑप्शन। बताइए भाई, गणगौर है वो कब मनाया जाता है?
तो गणगौर का जो है वो है चैत्र शुक्ल तृतीया को इसका है वो मनाया जाता है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की जो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है भाई। राजस्थान के नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर है वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। नाथद्वारा की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना ईसर के गणगौर कहाँ पर पूजी जाती है? बिना ईसर के गणगौर कहाँ पे पूजी जाती है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर व जैसलमेर। तो बिना ईसर के गणगौर, ईसर का मतलब है भगवान शिव, है ना। गण और गौर, देखो गण में, गण का मतलब है भगवान शिव, गौर का मतलब है माँ पार्वती, है ना। तो बिना ईसर के गणगौर, है ना, ईसर का मतलब भगवान शिव के बिना ही गणगौर की पूजा की जा रही है, और वो है जैसलमेर जिले में भगवान शिव के बिना ही यानी कि माँ पार्वती की है वो पूजा की जा रही है। भगवान राम का जन्मदिन, भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी है, वो कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण नवमी। भगवान राम का जन्मदिन रामनवमी कब मनाई जाती है? तो रामनवमी है वो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। संपूर्ण भारत में अबूझ सावा के रूप में मनाया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, यानी कि अबूझ सावा में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल विवाह होते हैं ग्रामीण परिवेश में। तो अबूझ सावा के रूप में है वो आखा तीज यानी अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में अबूझ सावा के रूप में अक्षय तृतीया आखा तीज को मनाया जाता है। ये है वैशाख शुक्ल तृतीया। कब है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज है वो मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 32 है, हिंदू पंचांग के अनुसार बीकानेर की स्थापना कब हुई? हिंदू पंचांग के अनुसार बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, यानी वैशाख शुक्ल तृतीया, ठीक है ना। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन है वो बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु पूर्णिमा है वो कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा व आषाढ़ पूर्णिमा। जो गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा है वो मनाई जाती है। राजस्थान में प्रमुख रूप से नेवले की पूजा कब की जाती है? राजस्थान पुलिस 2018 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। PYQ क्वेश्चन है। नेवले की पूजा है वो कब की जाती है? तो ये निडरी नवमी, ये निडरी नवमी कब आती है? श्रावण कृष्ण नवमी, है ना। निडरी नवमी भी ऑप्शन में आ सकता है और श्रावण कृष्ण नवमी भी ऑप्शन में आ सकता है। ऑप्शन निडरी नवमी भी हो सकता है, निडरी नवमी या श्रावण कृष्ण नवमी। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से किस जिले में मनाया जाता है? राजस्थान में देखो कजली तीज तो मनाई जाती है बूंदी में, जबकि तीज की जो सवारी निकाली जाती है ना वो निकाली जाती है आपके जयपुर में। सबसे विशेष तौर पे तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है, और कजली तीज का त्यौहार है वो राजस्थान के बूंदी में मनाया जाता है ना। ऊब छठ क्या है? ऊब छठ, इस दिन कुंवारी कन्याएं दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती है। ये कब मनाया जाता है? ऊब छठ कब मनाया जाता है? इस दिन कुंवारी कन्याएं दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती है ना। ऊब का मतलब ऊबा रहना और खड़ा रहना सारे दिन, तो ये ऊब छठ है। ये भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण छठ। ऊब छठ है ना वो भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं सारे दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी है वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी व चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये है मनाया जाता है।
जन्माष्टमी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे भरता है? जन्माष्टमी का प्रसिद्ध मेला राजस्थान में कहाँ पे भरता है? नीम का थाना, खाटू श्याम जी, नाथद्वारा व सांवरिया सेठ। तो देखो जन्माष्टमी का जो मेला भरता है वो राजस्थान के नाथद्वारा में भरता है, श्रीनाथ जी का मेला है ना। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मेला भरता है, वो भरता है जन्माष्टमी का मेला। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का मेला गोगामेड़ी नामक स्थान पर कब भरता है? गोगा जी का मेला गोगामेड़ी नामक स्थान पर कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी या भाद्रपद शुक्ल नवमी। ठीक है ना। तो गोगा नवमी आती है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है गोगा नवमी। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, अविवाहित युवकों को सिंजारा किस दिन भेजा जाता है? मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस आंसर का है यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और जितने ज़्यादा हो सकें वो कमेंट करें, है ना। हर कैंडिडेट कम से कम 1 या 2 कमेंट करके जाएँ। आपको क्लास कैसी लगी वो भी आपको लिखना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो सर बहुत अच्छी क्लास लगी, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो जितने भी व्यूवर्स हैं वो हर व्यूवर्स इस क्लास के नीचे 2-2 कमेंट करेंगे सारे, ठीक है भाई, है ना। और ऐसी क्लासें अगर मैं कंटिन्यू रखूं तो आप वो भी चीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।